और कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसको कुर्बानी, अगर रेफरेंस में देखें आप उसको कुर्बान करने को तैयार हो गए, सुन्नत इब्राहीमी की अगर बात करें तो ये एक मैसेज है। और इस मैसेज को आज शेयर करने के लिए मेरे साथ 2 शुहदा की फैमिलीज़ मौजूद हैं, जिनके साथ हम बात करके और जिनको आज के दिन में अपने साथ इन्वॉल्व करके मैसेज ये है कि हम सिर्फ आम दिनों में जब जंगी हालात हों या जब दहशतगर्दी हो रही हो, हम उन्हें सिर्फ तब नहीं याद रखते। आज जो खुशी का दिन है, ईद का दिन है, उस दिन भी हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी सोच सब उनके साथ उतनी ही कनेक्ट करती है। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शराज अली ख़ान, शहीद की वालदा और उनके भाई। थैंक यू सो मच, ईद के दिन आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन सैयद यासिर अब्बास, शहीद। और ये दोनों शुहदा जो हैं, दोनों सितारा बसालत हैं, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को ईद मुबारक सबसे पहले तो। और आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए ये बड़ा स्पेशल दिन होता होगा, बहुत सारी यादें इससे जुड़ी होती होंगी और एक फ़ख्र भी होता होगा, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग पेरेंट्स भी हैं तो एक मिसिंग एलिमेंट, एक लिंक भी होता होगा। तो हमें आप कुछ बताइए, आप तो खुद कर्नल हैं, खुद आपका आर्मी से ताल्लुक़ है, तो एक लेगेसी चल रही होती है तो आप चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं 2011 में यासिर की शहादत हुई थी मेहरान बेस पे, आज भी दहशतगर्दी जारी है, तो एक सिलसिला है। आप अपने ख्यालात शेयर करें। सो नाइस ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपका और चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसे दिन याद रखना, ये एक मेरा ख्याल में कि ये बाकी जहाँ बच्चों के लिए या आगे आने वाले लोगों के लिए मोटिवेशन होगी, वह हमारे लिए भी बड़ा हौसला है इसमें कि हमें ऐसे मौके पर भी याद रखते हैं। 6 सितंबर 14 अगस्त तो आती हर दफ़ा होता है। ये बहुत एक अच्छा आइडिया था आपको और बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, ये ईद कुर्बान है। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी बग़ैर किसी मतलब सवाल जवाब, या होता है ना कि क्यों भाई मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया और वो तैयार हो गए, और बेटे ने भी कहा कि जो आपको हुक्म मिला मैं तैयार हूँ। मेरा कहने का मकसद है कि ये बेलॉस मोहब्बत होती है ना, बेलॉस मवद्दत होती है, ये चीज़ शो करती है कि आप कितना मतलब अपने अल्लाह ताला को या अपने जो भी, वो तो नबी थे, मैं अदरवाइज़ बात कर रहा हूँ, तो उसी तरह ये भी हमारे बच्चों ने भी इसी तरह ही बेलॉस मतलब बग़ैर किसी सोचे समझे कि मैं जान से चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बट उन्होंने पाकिस्तान के लिए ना अपनी बिल्कुल स्ट्रेट अवे, यानी कोई थोड़ा सा मैं अगर इजाज़त दें तो यासिर का छोटा सा बता दूँ। यासिर PNS मेहरान में उस वक़्त ड्यूटी ऑफिसर था। ये 22 मई 2011, इट वॉज संडे, तो शाम की ड्यूटी शुरू हुई थी उसकी 8:30-9 बजे के करीब। तो वो चेक्स होते हैं ड्यूटी के, कुछ जो जाने वाले होते हैं, आने वाले होते हैं, आ गए चले गए, जो चीज़ें पूरी हैं, एक रूटीन चेक है वो। जब आपका भी जब शिफ्ट चेंज होती होगी तो चीज़ें, जी बिल्कुल, तो इसी तरह उनका भी चेक था। तो चेक करके सारी एक रूटीन के जितने आने थे वो आ गए, जो जाने वाले थे चले गए, सब चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। एक ड्यूटी होती है तो वो करके वो अपने ड्यूटी रूम में बैठा हुआ था। तो ऐसे उसने कहा कि मैं खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उसने कहा मैं आपको इतला कर देता हूँ कि मेरी आज ड्यूटी, एक्चुअली उसकी ड्यूटी एक दिन बाद थी, मंडे को थी, तो संडे को लग गई। वो जो लोकल कोई था इशू, तो उसने कहा मैं अवेलेबल हूँ, तो उसने कहा ली। कहने का मेरा मकसद ये कि उसके हिस्से में शहादत लिखी हुई थी, और जब ये हमसे बात कर रहा था उसी दौरान उस पर धमाके की आवाज़ आई एक। मैं, मेरी मिसेज़ और बेटी और वो चारों कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे, तो मैं बाय चांस जिस वक्त मैं बात कर रहा था मैंने अपनी मिसेज़ को फ़ोन दे दी। इसने बस यही सुना कि धमाका हो गया जा रहा है, इन्होंने मुझे कहा वो चला गया, धमाका हुआ, इन्होंने फ़ोन बंद करके मुझे दे दिया। फिर मैं फ़ोन टीवी पे देखा सारा। तो कहने का मकसद ये कि उसने जिस तरह से यानी बढ़ के मुकाबला किया, यानी एक जगह जहाँ पे वो मौजूद था वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला था। जब धमाका हुआ उसको आग नज़र आई तो ये वहाँ पहुँचा है, विदिन 3 मिनट्स पहुँच गया, मतलब इतनी तेज़ी में पहुँचा। और उसने मतलब 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया फ़ोन ऑफ़ करने का। वो आवाज़ें आती रहीं, बेटी लाइन पे थी, वो सुनती रही आवाज़ें, वो बड़ी चीख के बोलती रही, लेकिन उसने नहीं कोई रिस्पांस नहीं किया।
तो वहाँ पहुँच के जब उसने देखा, बहुत यानी एक बड़े खौफनाक हालात थे। जहाज़ एक हिट हुआ था, उसको आग बहुत, यानी आप बड़ा सोचें मेजर अटैक था मेहरान एयरबेस। बहुत बड़ा यानी अटैक था। और दूसरा जिस तरह के हालात बने हुए थे, तो इसने बढ़ के आगे मुकाबला करने की कोशिश की। उनका प्लान ये था कि वो फॉरेन इंजीनियर्स वहाँ कुछ मौजूद थे, जो एक्चुअल उनका प्लान था। जब हम वो उनका था कि जब हम जहाज़ को हिट करेंगे, दहशत होगा, एक बड़ा माहौल बनेगा, तो हम उनको जाके उधर ही हॉस्टेज कर लेंगे, वहीं कमरों में जहाँ वो रह रहे थे। इन्होंने फिर, यासिर ने जब उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने इसको चेस्ट पे इसके 2 गोलियां लगी, दिल पे और एक नीचे लगी। ये खड़ा रहा, जब तक खड़ा रह सकता था रहा, फिर वो गिरा नीचे। ये जो 4-5 मिनट का डिले था ना, जिसमें उन्होंने यासिर को शहीद किया और नीचे पहुंचने गिरा, और वो नीचे पहुंचने में, उसमें चाइनीज़ इंजीनियर्स बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, जीपों में बैठ के, मतलब बैठ गए और निकल रहे। उन्होंने जीपों पे फायर भी किया, वो बुलेट प्रूफ थी तो उनकी बचत हो गई। 18 गोलियां उनको एक साइड से लगी, 2 जीपें थी। तो बात की आप सोच लें कितनी मिस भी हुई होंगी, 10-15 मिस भी हो गई होंगी, पर वो निकल गए। तो उनका जो एक्चुअल प्लान था कि इनको होस्टेज कर लेंगे, वो फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर बस समझे कि जो बंदा नज़र आया, जो बिल्डिंग नज़र आई, जो खंबा नज़र आया, उनका फिर ये था कि अब हमारे पास बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि उनका होस्टेज करने के बाद जो प्लान था वो बड़ा खौफनाक था। और वो वहीं पे इंटरसेप्ट कर लिया और उसी में शहादत हुई। भाई मैं बात कर रहा हूँ, उसने मैं बात आपसे अभी आपने की, मैं कुर्बानी की बात कर रहा कि उसने बगैर कोई, यानी मतलब ही कुड हैव वेट कर सकता था बंदे आने का, जाके भी उन्होंने जो एफर्ट की, उन्होंने कहा मैं ही काफ़ी हूँ, ये जज्बे के तहत ये मैं कह रहा था। कुर्बानी जो थी ना, वो उसने कोई ये सोचा ही नहीं ना, जैसे कि मैं मिसाल अभी हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल की दे रहा था कि कोई उन्होंने बात ही नहीं की, कोई उन्होंने कहा ये है। तो इसी तरह ये जज्बा जो है ना, ये हमारे इस्लाम में है। यही वो बेस है हमारी मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म की, जिसको आमतौर पे दुनिया समझती नहीं है कि क्या बुनियाद क्या है ऐसी जिसकी वजह से इस तरह परफॉर्म करती है हमारी आर्मी। लेफ्टिनेंट कर्नल शराज अली खान शहीद की वालदा हमारे साथ हैं। आंटी, आप जो शेयर करना चाहती हैं शेयर करें। मैं भी बेटा आपसे, तो जैसे मेरे भाई ने कहा है कि आप लोगों ने याद रखा है, इस खुशी के मौके पे अपने शहीदों को याद रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ये तो हम समझते हैं हमारा फ़र्ज़ है। हमारी कौम में ये है कि आगे पीछे लड़ाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। सही बात है। तो मेरे बेटे तो विंग कमांडर थे, लीड कर रहे थे, वो सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके आ रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ उनका पड़ाव था, रहना था उन्होंने। वो जब दुश्मन ने देखा कि ये तो इन्होंने हमें तबाह कर दी है, तो छुप के बैठ गए पहाड़ों में। वो पहाड़ी इलाका था, खैबर एजेंसी। जी, खैबर एजेंसी जी। तो उनको मालूम था कि ये काफिला इधर से गुजरेगा, तो वो एक पहाड़ के पीछे छुप के बैठ गए। जब ये सारे बच्चे अपना खुशी से आ रहे थे कि हमने तो बड़ा कमाल कर दिया है, और उन्होंने पीछे से वार किया, एम्बुश किया जी। और चूंकि मेरा बेटा तो लीड कर रहा था, तो फिर जो लीडर है उसने तो पीछे नहीं हटना था। बस उस वक्त लोगों ने कहा है कि आप साइड पे हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। बस हमारा अगर शहादत का वक्त आ गया है तो हम ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। वो वैसे भी मेरा बेटा बहुत नाइस पर्सन था, मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। वो मुझे ये डायरेक्ट नहीं कहते होते थे कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊँ। वो कहते होते थे, अम्मी मैं दुआ करता हूँ मेरी उम्र आपको लग जाए। मैं कहती आप मुझे बद दुआ देते हैं, आपके बगैर मैं जी के क्या करूँगी। नहीं, बस मुझे आपकी इस दुआ की ज़रूरत है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उनका मकसद क्या था, तो किस अंदाज में कन्वे करते वो मुझे तैयार कर रहे थे। और वो मेरे उन दिनों बहुत हालात ख़राब थे जी। बिल्कुल 2011 तो उन दिनों बहुत ज़्यादा पीक था। और वो अब जब कभी छुट्टी पे थोड़े दिनों के लिए आ जाते थे ना, तो अपने भाई के साथ बातचीत करते थे और कहते अम्मी को ना बताना, अम्मी को ना बताना कि हालात इतने हालात ऐसे खराब, आप परेशान होंगी। तो बस फिर शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक एजाज़ हमें बख्शा है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं तो एक आम औरत थी, हम सब, मेरी फैमिली भी आम हम लोग थे। मेरे बेटे ने अपनी जान दे के हमें खास कर दिया।